Hello everyone, I am Shore and welcome back to my channel Shoredev Knowledge, and today I am going to telling you what is unitary method. So let's start. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूनिटरी मेथड की डेफिनेशन क्या होती है. इन यूनिटरी मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन और यू कैन से सिंगल यूनिट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट. दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. यानी कि यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ वन और सिंगल यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं. उसके बाद हम जो है रिक्वायर्ड वैल्यू, जो क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड वैल्यू दी गई होती है, हम उसकी यूनिट निकालते हैं. इसी को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं. अब क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम समझ लेते हैं. तो हमारा पहला रूल है व्हेन वन थिंग इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड मोर वी मल्टीप्लाई. यानी कि जैसे हमें एक सिंगल चीज़ की वैल्यू दी गई है और हमें अधिक उससे ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं. इसके भी हमारी सेकेंड रूल है व्हेन मोर इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड फॉर वन वी डिवाइड. यानी कि जैसे हमें अधिक की वैल्यू दी गई है, हमें ज़्यादा की वैल्यू दी गई है और हमें एक चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तब हम करते हैं डिवाइड, यानी कि भाग. इसके बाद फिर हमारा थर्ड रूल है व्हेन मोर इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड इवन मोर. यानी कि अगर हमें ज़्यादा यानी अधिक की वैल्यू दी गई है और हमें उससे भी अधिक की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट वी फाइंड फॉर वन. यानी कि हम सबसे पहले एक वन सिंगल चीज़ की वैल्यू निकालते हैं बाय डिवाइडिंग एंड डिवाइड करके, और फिर हम उससे ज़्यादा की जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके, यानी कि गुणा करके. सो आई होप कि आप यूनिटरी मेथड के बारे में आप समझ रहे होंगे. तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे आपको अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी. सो अब हमारी सेकेंड हेडिंग है क्वेश्चन, यानी कि अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव और 3 मीटर क्लॉथ फॉर 270 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ. यानी कि ध्रुव ने जो है वो 3 मीटर क्लॉथ खरीदा है 270 रुपीज़ में, और हमें ये निकालना है, हमें 7 मीटर क्लॉथ की वैल्यू यानी रुपीज़ निकालने हैं. तो जैसे मैंने अभी बताया है कि सबसे पहले हम 1 मीटर की निकाल लेंगे वैल्यू और फिर हम निकाल लेंगे 7 मीटर क्लॉथ की वैल्यू. इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. तो हमारी हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम 270 रुपीज़ अपॉन 3, क्योंकि ये 3 मीटर क्लॉथ खरीद रहे हैं हम. तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 एंड 0 का 0 हमारा कट हो जाएगा. यानी कि जो हमारे 1 मीटर क्लॉथ की जो वैल्यू है वो है हमारी ₹90. सो अब हमें निकालनी है 7 मीटर क्लॉथ की वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इक्वल टू ₹90 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 63 ₹630. यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे 7 मीटर क्लॉथ की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे 630. सबसे पहले हमने जो हमारे रुपीज़ थे हमने उनको रखा न्यूमरेटर में, और जो हमारा 3 मीटर क्लॉथ था उसको हमने रखा डिनोमिनेटर में, हमने कर दिया डिवाइड. तो हमारे 1 मीटर क्लॉथ की वैल्यू आ गई. इसके बाद फिर हमने क्या किया, 7 मीटर क्लॉथ की वैल्यू निकालने के लिए हमने 1 मीटर क्लॉथ की वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अपने आप हमारा आंसर आ गया 630 रुपीज़. ओके. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड कॉस्ट ऑफ 20 kg वीट इफ कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट इज 30 रुपीज़. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें वन सिंगल यूनिट की अगर हमें वैल्यू दी गई है और हमें उससे ज़्यादा की वैल्यू, जैसे हमें 20 kg की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 kg से. ओके. देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 20 kg वीट इक्वल टू कितना कर देंगे हम, ₹30 इंटू 20 इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 एंड 00 इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 600 रुपीज़. यानी कि हमारे 20 kg वीट की जो वैल्यू है, जो हमारा रुपए है, हमारे 20 kg वीट की जो वैल्यू है वो है 600 रुपीज़. ऐसे ही आप अगर आपको 1 kg, अगर आपको 1 सिंगल यूनिट दी गई हो, ऐसे ही आप कितनी भी यूनिट का
वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 एनवेलप इफ कॉस्ट ऑफ 75 एनवेलप इज 600 रुपीज़। यानी कि हमें एक एनवेलप की वैल्यू निकालनी है, एक एनवेलप की कॉस्ट निकालनी है, अगर जिसमें हमारी 75 एनवेलप की जो वैल्यू है, जो हमारे कॉस्ट है, वो कितनी है हमारी ₹600। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे सो कॉस्ट ऑफ 1 एनवेलप इक्वल टू 600 अपॉन 75 रुपीज़। तो 15 5 द 75, 15 4 द 60 and 0 का 0, 5 1 द 5, 5 8 द 40 इक्वल टू ₹8। यानी कि 1 एनवेलप की जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है, वो है हमारी ₹8। ओके, ऐसे ही आप किसी भी एक चीज़ सिंगल यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको उससे ज़्यादा यूनिट की वैल्यू दी गई हो। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ कार गोज 90 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मैनी पेट्रोल रिक्वायर्ड टू कवर 135 किलोमीटर। अब ये थोड़ा सा अलग सवाल है। इसमें हमें पूछा गया है कि एक कार जो है वो 90 किलोमीटर जाती है 5 लीटर पेट्रोल में। ओके, और हमें ये बताना है कि पेट्रोल कितना लगेगा अगर उसे 135 किलोमीटर अगर जाना हो, 135 किलोमीटर उसे जाना हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कार गोज 1 किलोमीटर इन पेट्रोल। अब देखिए यहाँ तक हम क्या करते थे, हम जो हमारी बड़ी दीदी होती थी उसको हम रखते थे न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 अपॉन 90 लीटर्स। ओके, अब हम करेंगे सो कार goes 135 kilometer in petrol equal to 5 upon 90 into 135. So 15 6 is 90, 15 9 is 35, 3 3 is 9 and 3 2 is 6, 5 3 is 15 equal to 15 और 2 में हमारा डिनोमिनेटर जाएगा 2। अब क्योंकि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम करेंगे 15 2 7 द 14, हमारा बचा रिमाइंडर में 1 बराबर, यानी कि 7 होल 1 अपॉन 2 लीटर्स में हमारी जो कार है वो 132 किलोमीटर चल सकती है। ओके, सो आई होप कि आप ऐसे सवाल को अपने एग्जाम्स में कर लेंगे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें जिससे मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूँ, शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स की हेल्प होती है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो थैंक यू।